बड़ा भाई प्रदेश से 11 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंचा। अब तक जनाब अली वो प्रदेश में रहते हुए अपने भाइयों को मजबूत बना चुका था। प्रदेश में रहते हुए वो अपने भाइयों को इस काबिल बना चुका था कि मेरे भाई स्टैंड हो जाएं और अपना अपना कारोबार संभाल लें, अपना अपना कारोबार बना लें। लेकिन वो परदेसी भाई जब 11 साल बाद अपने वतन वापस पहुंचा तो सगे भाइयों ने पहचानने से इनकार कर दिया। वो भाई जो डंकी लगाकर अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के लिए वो डंकी लगाकर प्रदेश गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं कुर्बानी देता हूं, और कुर्बानी देकर ये सोचा कि शायद मेरे भाइयों का मुस्तकबिल संवर जाए या मेरी बहनों का मुस्तकबिल संवर जाए। मेरे बाहर जाने से, मेरे डंकी लगाकर जाने से हो सकता है मेरे भाई जो हैं वो तीनों चारों भाई वो स्टैंड हो जाएं, वो मजबूत हो जाएं, वो कारोबार कर लें, वो अपने आप को इस दुनिया में अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन बना लें। जनाब ये उम्र सीधा शख्स जब 11 साल बाद वापस पहुंचा, जाते हुए तो ये डंकी लगाकर चला गया तो वापस नहीं आ सका। माँ बाप फोत हो गए क्योंकि उसके पास पेपर नहीं थे। जनाब अली उसके पास पासपोर्ट नहीं था। 11 साल लगे पासपोर्ट हासिल करने में, 11 साल लगे जर्मन नेशनल होने में। है तो पाकिस्तानी लेकिन जर्मनी का अब ये पासपोर्ट होल्डर है। यानी 11 साल तक ये शख्स 11 साल कोशिश करता रहा, डंकी लगाकर गया और ये कोशिश करता रहा कि मैं लीगल हो जाऊं और मेरा आना जाना आसान हो जाए। इसी दौरान माँ बाप दुनिया से चले गए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आकर माँ बाप को दफना नहीं सका, माँ बाप के बेजान जिस्म को कंधा नहीं दे सका। अब जनाब 11 साल बाद बताया भाइयों को कि मैं वापस आ रहा हूँ, आप लोग एयरपोर्ट पे आ जाना। अब उसको क्या पता था कि इतने खून सफेद हो गए हैं। और भाइयों का जो टारगेट था कि ठीक है वो बाहर बैठा प्रदेश में हमें पैसे भेजता रहे और हम इधर अपना कारोबार बना लेते हैं, अपना माल बना लेते हैं, बड़ा भाई जाए बाढ़ में। अब जनाब जब वो शख्स एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचा तो पता है एयरपोर्ट पर कौन था? सिर्फ एक सगी बहन, उसके अलावा कोई भी दूसरा शख्स, कोई भी रिश्तेदार इस शख्स को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आया। अब जैसे ही इसने देखा तो एक लम्हे के लिए परेशान हो गया कि वाकई अकेली बहन आई हुई है मुझे लेने के लिए। बाकी भाई कहाँ पर हैं, बाकी बहनें कहाँ पर हैं, अजीजो अकारब कहाँ पर हैं? मैं 11 साल बाद आया हूँ, कोई तो आ जाता मेरा इस्तकबाल करने के लिए, जिनके लिए मैंने जिंदगी गुजार दी प्रदेश में। तो उनमें से किसी ने आकर पूछा भी नहीं, किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे, हम आपको घर लेकर जाएंगे। आपने हमें इस दुनिया में इस काबिल बना दिया हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब जनाब भाई ने तो ये समझा, इग्नोर किया कि शायद कोई एयरपोर्ट पे नहीं आया। उसने सोचा कि खून शायद इतने सफेद नहीं हुए। वो गाड़ी में बैठा और घर चला गया। तो अगले ही लम्हे भाई ने बहन से पूछा कि आओ पता करते हैं जाकर भाइयों से कि आखिर हुआ क्या, वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए। और उनसे पूछते हैं कि मैं 11 साल बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ, क्या आपको मेरे आने पर खुशी नहीं हुई? अब जनाब वो भाई अपनी बहन को साथ लेकर जब अपने भाइयों के घर गया तो यकीन जानिए इस बदकिस्मत शख्स को इसके भाइयों ने पहचानने से इनकार कर दिया। भाई छोटे थे, पहचाना ही नहीं, कौन है आप, हम नहीं आपको जानते। ये अल्फाज सुनने की देर थी कि उस बदनसीब इंसान ने, उस बदनसीब शख्स ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखकर एक घूंट पानी भी नहीं पिया, फौरन से वापस चला गया। अब गया किस तरह? जैसे ही अपनी बहन के साथ उस घर में दाखिल हुआ, अपने भाइयों का रवैया देखा और अपने दोस्त को कॉल की कि फौरन से अभी देखो कि इस वक्त मैं लाहौर एयरपोर्ट पे हूँ, मैंने जर्मनी वापस जाना है, मुझे वापसी की फ्लाइट चाहिए, मेरा पाकिस्तान आना जाना खत्म हो गया है क्योंकि मेरे सब खत्म हो गए हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है जिंदा तो सभी हैं लेकिन मुझे पहचानने से इनकार हो गए हैं, जिनके लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई, रातों को सड़कों पे सोया, प्रदेश चला गया कि मेरे भाइयों का मुस्तकबिल संवर जाए, लेकिन मेरे भाई मुझे पहचान ही नहीं रहे। जनाब इस शख्स ने अपने दोस्त को टूटे हुए दिल से गुजारिश की। उसके दोस्त ने अगले ही चंद घंटों में उनको एक फ्लाइट बुक करवाकर जर्मनी वापस भेज दिया। ये शख्स सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे पाकिस्तान रुका, कुछ भी नहीं खाया, वही चीजें जो आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिल जाती हैं वही बस खाया। इसके अलावा इस इंसान ने कुछ भी नहीं खाया। अपने सगे भाइयों के घर से, जिनके लिए इतनी ज्यादा मुशक्कत की, इतनी ज्यादा टेंशनें उठाई, उनके घर से सादा पानी तक नहीं पिया। ये शख्स दिल बर्दाश्त होके टूटे दिल से अपनी बहन को अल्लाह हाफिज किया कि बहन मैं जा रहा हूँ, कि भाई मुझे नहीं पहचान रहे। भाई वापस जर्मन पाकिस्तान से चला गया। ये हालात हैं जनाब आजकल के। मैं उन तमाम बड़े भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा
कि अगर आपके छोटे भाई हैं, बेशक आप उन पे जितना मर्जी खर्च करें, लेकिन कम से कम अपना बैंक बैलेंस भी इतना रखें कि मुश्किल वक्त में आप किसी के मुहताज ना हो और आपको किसी से मांगने ना पड़े। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है और खास तौर पर मेरी हमदर्दियां उन परदेसी भाइयों से हैं जो अपना मन तन धन कुर्बान करके, अपनी खुशियां कुर्बान करके, अपना रहन सहन, अपनी अय्याशियां कुर्बान करने के बाद परदेश सख्त जिंदगी गुजार रहे होते हैं और घर वालों को ये महसूस हो रहा होता है कि शायद वो यूरोप में गोरियां नजर आती होंगी, निकलता होगा, एंजॉय करता होगा, एक अलग ही जिंदगी है, शशके हैं। लेकिन जो प्रदेश में रहते हैं उनसे पूछें कि वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।